जय मसीह की। आज का दिन यहोवा ने बनाया, आमेन। हम धन्यवाद करते हैं यस आज के दिन के लिए। और हम लोगों का हर बार यहाँ पे एक साथ इकट्ठा होना ये ऐसे ही नहीं, वरन ये परमेश्वर की अति उत्तम योजना है। उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। और आज एक बार फिर जब हम यहाँ पे आए हैं तो विश्वास रखिए कि आज के ये जो वचन है एक परमेश्वर की अति उत्तम योजना के ही अनुसार है। और जब हम आज यहाँ पे वचन सुनने के लिए हैं, मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता परमेश्वर कि प्रत्येक सुनने वाले, प्रत्येक देखने वाले और प्रत्येक उपस्थित जन को पिता परमेश्वर आप अपने लहू से धो दीजिए। उनके चारों ओर यीशु मसीह के लहू का पाड़ा बनाते हैं। हम धन्यवाद करते हैं और आपकी अनॉइंटिंग मांगते हैं। और पवित्र आत्मा इस फेलोशिप को हम आपको कमिट करते हैं और प्रार्थना करते हैं हमारी नहीं वरन आपकी मर्जी हम सबके जीवन में होने पाए। सारा आदर महिमा हम आपको देते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमेन आमेन आमेन। आज हम लोग की बहुत इच्छा होती है, हम लोग बहुत बार परमेश्वर से कुछ ना कुछ मांगते हैं और कुछ बार क्या ज्यादातर ही और फिर हम क्या वचन बतलाते हैं कि मत्ती 7:7 क्या कहता है? मांगोगे तो मिलेगा, ढूंढोगे तो पाओगे, खटखटाओगे तो खोला जाएगा। यहां पे जो ये है परमेश्वर का वचन, मांगोगे तो मिलेगा। और हम जब कैसे मांगेंगे तो मिलेगा? वचन याद है? हाँ याद है। और फिर हम फटाक से कहने लगते हैं कि परमेश्वर का वचन कहता है मांगोगे तो मिलेगा। तो ये कैसे मिलेगा? अगर हम यूहन्ना की पहली पत्री उसका 5 अध्याय उसका 14 वचन देखते हैं, यूहन्ना की पहली पत्री उसका 5 अध्याय उसका 14 वचन, जो साहस हमें उसके सम्मुख होता है वह ये है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगे। यहां पे क्या कहा कि हमें उसके सामने जो हियाव होता है, यानी कि मांगेंगे तो मिलेगा। और हमको ये कैसे हियाव, मतलब इंग्लिश में ये हिम्मत होती है। 1 जॉन 5:14 कि कॉन्फिडेंस, कि हमको इस बात का कॉन्फिडेंस है। और वो क्या कॉन्फिडेंस है? वह ये है, क्या है? आज जब हम उस परमेश्वर से कुछ मांग रहे हैं तो हम अंदर एक कॉन्फिडेंस तो होना चाहिए ना। और वो कॉन्फिडेंस क्या है? कि जो कुछ हम उसकी इच्छा के अनुसार मांगे। किसकी इच्छा के अनुसार? उसकी इच्छा के अनुसार। तो वो हमारी सुनता है। हम उसकी इच्छा के अनुसार, क्योंकि हमारी इच्छाएं
हमको परमेश्वर से दूर करती हैं। और जब यह है कि हमारी इच्छाएं हमको परमेश्वर से दूर करती हैं, इसका क्या मतलब हुआ? हमारी इच्छाएं जो हमको परमेश्वर से दूर करती हैं, उसका सबसे अच्छा उदाहरण याकूब की पत्री उसका 4 अध्याय उसका पहला वचन है। ये हमारी इच्छा, तुम में लड़ाइयां और झगड़े कहां से आ गए? क्या उन सुख विलासों से नहीं जो तुम्हारे अंगों में लड़ते झगड़ते हैं, लड़ते भिड़ते हैं? जी। यानी कि हम क्या मांगोगे तो मिलेगा। हम ये तो बहुत जल्दी कहते हैं कि मांगोगे तो मिलेगा, लेकिन जब हम इस कॉन्फिडेंस से उस परमेश्वर से मांगेंगे कि जो आज हम मांग रहे हैं उसकी इच्छा के अनुसार, तब हमको मिलेगा। क्योंकि हम अपनी इच्छा के अनुसार मांगते तो यही है ना कि लड़ाइयां झगड़े कहां से आ गए? क्या उन सुख विलासों से नहीं? या दूसरा हम लोग एक और वचन देख सकते हैं, ये यूहन्ना की पहली पत्री उसका 2 अध्याय उसका 15 और 16, तुम ना तो संसार से और ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। परमेश्वर की इच्छा के अनुसार मांगेंगे तो मिलेगा। और परमेश्वर की इच्छा के लिए सबसे बड़ी जरूरत क्या है? कि हम ना तो संसार से और ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखें, क्योंकि यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। तो फिर हम किस कॉन्फिडेंस से हम जाएंगे कि हमको विश्वास है कि हम मांगेंगे तो मिलेगा। लेकिन यदि हम प्रभु की इच्छा के अनुसार मांगेंगे, आज हम लोग कितनी बार हम प्रभु की इच्छा के अनुसार मांगते हैं, और हर बात के लिए ये जो हमारी जरूरतें हैं, हम जब परमेश्वर के पास, हमको कॉन्फिडेंस किस बात का है? हमारे पास कुछ बेस तो होना चाहिए, बेस तो होना चाहिए ना। अगर हम लूका की पत्री उसका 18 अध्याय और उसका 2 वचन देखें, लूका 18 और उसका 2 वचन, किसी नगर में एक न्यायाधीश था जो ना तो परमेश्वर से डरता था। यहाँ पे ये है जी कि किसी नगर में एक न्यायाधीश था जी, जो ना परमेश्वर से डरता था और ना किसी मनुष्य की परवाह करता था जी। उसको किसी बात से डर नहीं था। और लेकिन जब हम आगे पढ़ते हैं तो उसमें क्या देखते हैं कि उसी नगर में एक विधवा थी, और जो उसके पास आके कहती थी कि मेरा न्याय चुका। घड़ी घड़ी जाके उसके पास कहती थी मेरा न्याय चुका, मुझे मुद्दई से बचा। जी। और 5वां वचन में ये है, तो वो जो न्यायी था, वो जो जज था, उसने क्या कहा कि ये विधवा मुझे सताती रहती है, इसलिए मैं उसका न्याय चुकाऊंगा। कहीं ऐसा ना हो कि वह घड़ी घड़ी आकर अंत को मेरी नाक में दम करे। सातवां वचन ये कहता है कि इसलिए क्या परमेश्वर अपने चुने हुओं का न्याय ना चुकाएगा? अर्थात जो उसकी इच्छा के अनुसार हम मांगेंगे तो। यहां पे तो जनरल था कि वो घड़ी घड़ी उसके पीछे नाक में दम कर रखा था। आखिर वो परेशान,
तो जो परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं, जब उसकी इच्छा के अनुसार, क्योंकि ये है ना तो कि क्या परमेश्वर अपने चुने हुओं का न्याय ना चुकाएगा। जो यहाँ पे एक जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि वो परमेश्वर अपने चुने हुओं का न्याय चुकाएगा। लेकिन क्या हम इस बात का कुछ कर रहे हैं? नहीं कर पाते। हम उनका न्याय नहीं चुका पा रहे हैं। लेकिन जब हम उसकी इच्छा के अनुसार होंगे, परमेश्वर हमारा न्याय करेगा। अगर हम यशाया 38 यशाया 38 उसका 2 वचन देखें। तब हिजकिय्याह ने दीवार की ओर मुंह फेर कर यहोवा से प्रार्थना की। यहां पे क्योंकि पहले वचन में परमेश्वर यहोवा ने यशाया नबी से कहा था कि जाके उसको कहे कि अपने घराने को बता दे जो कहना, क्योंकि तू मर जाएगा, तू मर जाएगा। लेकिन यहां पे हिजकिय्याह ने क्या कहा? दीवार की ओर मुंह फेर कर यहोवा से प्रार्थना करके कहा, हे यहोवा, मैं विनती करता हूं, स्मरण कर कि मैं सच्चाई और खरे मन से अपने को तेरे सम्मुख जानकर चलता आया हूं। और जो तेरी दृष्टि में उचित था वही करता आया हूं। हिजकिय्याह एक रीजन, वो प्रार्थना जो उसकी परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, यहां पे हिजकिय्याह परमेश्वर को बतला रहा है कि मैं स्मरण कर सच्चाई और खरे मन से अपने को तेरे सम्मुख जानकर चलता आया हूं। अर्थात परमेश्वर की इच्छा के अनुसार कार्य कर रहा। उसके बाद दीवार की ओर मुंह फेर के बिलख बिलख कर रोने लगा, क्योंकि ये उसके बाद ये है ना, तेरे सम्मुख जानकर और जो तेरी दृष्टि में उचित था वही करता आया हूं। और हिजकिय्याह बिलख बिलख कर रोने लगा। कौन? जो परमेश्वर की इच्छा में था, जो अभी हमने पहले यूहन्ना 5:14 में पढ़ा कि हम कॉन्फिडेंटली जाते हैं परमेश्वर के पास, क्योंकि हमको पता है वो हमें सुनेगा। हालेलुया। क्योंकि ये कॉन्फिडेंस है, और हिजकिय्याह को ये कॉन्फिडेंस था। आज हमें कितनों को है कॉन्फिडेंस? क्योंकि 5वां वचन इसमें यह कहता है, परमेश्वर ने क्या कहा कि मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और तेरे आंसू देखे, जब तू 15 वर्ष और जिएगा। परमेश्वर की इच्छा के अनुसार प्रार्थना कर रहा है। परमेश्वर ने जो लिखा था उसमें उसने 15 वर्ष जोड़ दिए। आज हम में से कितने लोग हैं इस प्रकार परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं? कितनी बार हम घुटनों में आकर उस परमेश्वर के पास सर झुका के कहते हैं, परमेश्वर मेरी मर्जी नहीं वरन आपकी मर्जी हमारे जीवन में होने पाए। और यहां हिजकिय्याह वो कहता है कि स्मरण कर
कि मैं सच्चाई और खरे मन से, क्या आज हम कह रहे हैं परमेश्वर से? क्या हम इन संसार की चीजों में व्यस्त हैं? और वो एक रीजन है, एक फाउंडेशन है। और वो फाउंडेशन क्या? परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलना, प्रार्थना करना। और परमेश्वर की इच्छा और क्या है? अगर हम मलाकी उसका 3 अध्याय उसका 10 वचन हम देखते हैं, मलाकी 3 उसका 10 वचन, कि अपनी भेंट और अपना दशमांश परमेश्वर के भवन में लाओ। परमेश्वर की इच्छा के अनुसार सेनाओं के यहोवा का ये वचन, सेनाओं के यहोवा का यह वचन, सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में की वस्तु की कमी ना हो। जी। ये परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार परमेश्वर ने कहा सारे दशमांश मेरे भवन में ले आओ। और जब हमको कॉन्फिडेंस है कि हम जो अपनी उसकी इच्छा के अनुसार जो कुछ मांगेंगे हो जाएगा, क्योंकि हम दशमांश प्रार्थनाएं सब उसकी इच्छा के अनुसार करें। और जब आगे इसका वचन देखते हैं 11 में, तो वो परमेश्वर कहता है तब मैं तुम्हारे लिए नाश करने वाले को ऐसा घुड़कूंगा। नाश करने वाले यानी कि वो परमेश्वर, ये क्या था? ये हमने एक फाउंडेशन बनाई थी। दशमांश परमेश्वर के भवन में ले आओ, और उसमें आप ये भी लिखा है कि ऐसा करके मुझे परखो। और फिर ये लिखा है कि मैं नाश करने वालों को घुड़कूंगा, कि वो तुम्हारी, क्योंकि हम उसकी इच्छा के अनुसार उसे मांग रहे हैं, इसलिए वो हमारी बात पूरी करेगा। हालेलुया। इसलिए हमारे साथ जरूरत इस बात की है कि हम उसकी इच्छा के अनुसार चलें। वो परमेश्वर हमारी सुनता है, हम मांगते हैं तो वो हमें देता है, लेकिन क्या हम उसकी इच्छा के अनुसार मांग रहे हैं कि हम अपनी इच्छा के अनुसार मांग रहे हैं? दूसरा शमूएल उसका 22 जी। दूसरा शमूएल 22 उसका 17 से लेके जी 22 तक पढ़ते हैं। उसने ऊपर से हाथ बढ़ाकर मुझे थाम लिया और मुझे गहरे जल में से खींचकर बाहर निकाला। जी। उसने मुझे मेरे बलवंत शत्रु से और मेरे बैरियों से, जो मुझसे अधिक सामर्थी थे, मुझे छुड़ा लिया। उन्होंने मेरी विपत्ति के दिन मेरा सामना तो किया, परंतु यहोवा मेरा आश्रय था। उसने मुझे निकाल कर चौड़े स्थान पर पहुंचाया। उसने मुझको छुड़ाया, क्योंकि वह मुझसे प्रसन्न था। दाऊद को क्या कह रहा है कि उसने हाथ बढ़ाकर मुझे थामा है, मुझे गहरे जल में से खींचकर बाहर निकाल लिया है, और मेरे जितने भी शत्रु थे
जो मुझसे भी सामर्थ थे, जो मुझसे ज्यादा प्रबलशाली थे, उसने मुझे निकाल लिया है। और विपत्ति के दिन मेरा सामना उन्होंने विपत्ति के दिन मेरा सामना तो किया, परंतु यहोवा मेरा आश्रय था। कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम है, लेकिन वो परमेश्वर ने कहा आई विल फाइट फॉर यू। और यहाँ पे दाऊद ये कह रहा है कि यहोवा मेरा आश्रय था। हम किसके पास जाके आश्रय लेते हैं? हम किसके भय में रहते हैं? कि वो मेरा आश्रय था। उसने मुझे निकाल के चौड़े स्थान में पहुंचाया, उसने मुझको छुड़ाया, क्योंकि वह मुझसे प्रसन्न था। किससे? जब हम उसकी इच्छा के अनुसार चलते हैं। परमेश्वर प्रभु मुझसे प्रसन्न था। 21 वचन है, यहोवा ने मुझसे मेरे धर्म के अनुसार व्यवहार किया, मेरे कामों की शुद्धता के अनुसार उसने मुझे बदला दिया। प्रसन्न था और मुझसे मेरे धर्म के अनुसार व्यवहार किया, परमेश्वर के भय में चलना, और मेरे कामों की शुद्धता के अनुसार उसने मुझे बदला दिया। वो परमेश्वर आपके साथ तैयार है। लेकिन क्या कोई इस बात का कॉन्फिडेंस है कि जो कुछ भी हम परमेश्वर से मांगेंगे हमको मिलेगा? कि आज हम सिर्फ कह रहे हैं कि ऐसा होगा या वैसा होगा, हमको कॉन्फिडेंस ही नहीं, तो क्या फायदा? और यहां पे उसने कहा, उसने कहा, दाऊद कहता है वह मुझसे प्रसन्न था। आप में से कितने हैं जो हम ये कह सकते हैं कि यहोवा मुझसे प्रसन्न है? और वो तब प्रसन्न होगा जब हम प्रत्येक कार्य उसकी इच्छा के अनुसार करेंगे। हालेलुया। और ये सब कैसे है? अगर हमारा उसके साथ कार्य नहीं हो रहा, तो यहां मैं एक बात बतलाना चाहूंगा, वो ये है शैतान हमारे जीवन में कैसे काम करता है, किस प्रकार हमको परमेश्वर की इच्छा से दूर लेके जाता है, परमेश्वर की मर्जी से हमको दूर लेके जाता है। परमेश्वर का सबसे बड़ा हथियार वो क्या है? वो है हमारी प्रार्थना। कई बार अरे देर होगी, कौन करे अभी आज प्रार्थना, मूड नहीं कर रहा है। एक बार किया और वो इब्लिस, वो शैतान, वो जानता है कि इनको किस प्रकार परमेश्वर से दूर करें। पता चला कि अभी महीने में एक बार या 2 बार नहीं करी, उसके बाद धीमे धीमे हमने देखा कुछ नहीं हुआ, प्रार्थना नहीं करी, कोई बात नहीं। फिर 15 दिन में, फिर 1 हफ्ते में, बाद में यही हुआ कि हमारी प्रार्थना छूट गई। और प्रार्थना, दुआ करना, वो परमेश्वर से एक हमारा रिलेशन है। इसीलिए है कि घुटने टिकाएं, सर झुकाए, हाथ उठाएं, आपकी प्रार्थना का जवाब है। हालेलुया। क्योंकि हम एक बार फिर से पढ़ेंगे
यूहन्ना की पहली पत्री उसका 5 अध्याय उसका 14 वचन। 1 John chapter 5 verse 14। हम जानते हैं कि जो कुछ हम मांगते हैं वह हमारी सुनता है, और यह भी जानते हैं, वो 14, और हमें उसके सामने जो हिया होता है, मतलब कॉन्फिडेंस होता है। क्या कॉन्फिडेंस है? वह ये है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं, उसकी इच्छा के अनुसार, लेकिन हम प्रार्थना ही नहीं कर रहे, और जब जरूरत हुई तो प्रार्थना कर रहे हो, वचन पढ़ने लगे और फिर मांगा, परमेश्वर कहते हैं अरे चुप रहो, जवाब नहीं है, जवाब नहीं मिलेगा। परमेश्वर के साथ आप कितनी देर समय बिता रहे हैं? आज हम कितनी देर आप उस परमेश्वर के साथ समय बिता रहे हैं? हमने कितना समय दिया है? हमने कितनी बार बाइबल पढ़ी है? कितनी बार दुआ करी है, प्रार्थना करी है? कितनी बार उसका शुक्रिया अदा किया है? हम कुछ करते नहीं। जब जरूरत होती है फिर हम जाते हैं, और एक बात है, प्रार्थना नहीं करेंगे, बाइबल नहीं पढ़ेंगे, फेलोशिप नहीं करेंगे, संगति नहीं करेंगे, और फिर क्या कहेंगे? फिलिपियंस 4:19, फिलिपियो 4:19, मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है, हमारी हर एक घटी को पूरा करेगा। कैसे करेगा? कैसे करेगा? वो कहने लगे ना, माई गॉड शेल सप्लाई ऑल माई नीड्स अकॉर्डिंग टू हिज रिचेस एंड ग्लोरी इन क्राइस्ट जीसस। कैसे करेगा? हमें कोई संगति तो है ही नहीं, प्रार्थना हम करते नहीं, जरूरत हुई तो वहां भाग गए। नहीं हो। परमेश्वर के साथ समय बिताइए, प्रार्थना में समय बिताइए, वचन पढ़ने में समय बिताइए, और वो परमेश्वर जो वो हमारा हृदय देखता है और हमको उसके अनुसार फल देता है। और इसके एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल हम बतलाते हैं, यह है एक्ट्स, प्रेरितों के कार्य, चैप्टर 10 और उसका 1 और 2। कैसरिया में कुरनेलियस नाम का एक व्यक्ति था। कैसरिया में कुरनेलियस नाम का एक व्यक्ति था। वह उस सैन्य दल का सूबेदार था जो इतालवी कहलाता था। मतलब वो इतालनी नामक पलटन का सूबेदार था। जी। ठीक है जी। पहली बात यह है, यह परमेश्वर को नहीं जानता था जी। परमेश्वर को नहीं जानता था, लेकिन उसका नेक्स्ट वचन पढ़ते हैं 2। वह भक्त था तथा अपने सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था, और यहूदियों को बहुत दान दिया करता था, और निरंतर प्रार्थना से निरंतर प्रार्थना करता रहता था। यहाँ पे 3 चीज हैं, 4 चीज हैं। भक्त था जी, अंडरलाइन करें, सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था, दान देता था, परमेश्वर से प्रार्थना बराबर, ये नहीं कि कभी कभी, बराबर वो प्रार्थना करता था। सारे घराने समेत
परमेश्वर से डरता था। वो इतालवी, वो जो परमेश्वर को नहीं जानता, भक्त था, भय में रहता था, दान करता था, प्रार्थना, लगातार प्रार्थना करता रहता था। और ये जब हम आगे देखते हैं उसमें यह है कि ये जो परमेश्वर सब देखते हैं ना, इसीलिए उसका अगला वचन कहता है, दिन के तीसरे पहर के निकट दर्शन में स्पष्ट रूप में देखा कि परमेश्वर का एक स्वर्गदूत उसके पास भीतर आकर कहता है, हे कुरनेलियस। उसने उसे चौथा वचन, उसने उसे ध्यान से देखा और डर कर कहा, हे प्रभु क्या है? तो स्वर्गदूत ने क्या कहा? तेरी प्रार्थनाएं और तेरा दान स्मरण के लिए परमेश्वर के सामने पहुंचे। प्रार्थना करता था, दान देता था, भय खाता था, भक्त था। आज हमारे अंदर कितनी है ये? क्या हम भक्त हैं? क्या हम डरते हैं? दान करते हैं, प्रार्थनाएं करते हैं? हम कितना समय लगाते हैं? और फिर हम ये कहते हैं, हम कॉन्फिडेंसली परमेश्वर के सामने पहुंच के मांग रहे हैं। अपने आप को देखिए, आप कितना समय उस परमेश्वर के साथ बिता रहे हैं, आप कितना समय उस परमेश्वर को दे रहे हैं। और हर बात के लिए एक रीजन है, हर बात के लिए। परमेश्वर क्या चाहता है? कि हम उसकी स्तुति आराधना कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, उसके साथ समय बिताएं, संगति कर रहे हैं। हम कितनी बार कर रहे हैं? हम एक दो वचन और बताते हैं। वो ये है दानियल 6 अध्याय, दानियल 6 उसका 10 वचन। उसमें यह लिखा है, देखिए दानियल, जब दानियल को पता चला हाँ, कि दस्तावेज, और ये इसमें क्या था, हुआ ये था कि वहां के राजा ने क्या किया था कि तुझे छोड़ किसी मनुष्य देवता के सामने विनती ना करे। और जब दानियल को पता चला ये, तो उसने क्या किया? क्या उसने उसकी आज्ञा मानी? नहीं। तब वह अपने घर में गया, जिसकी उपरौठी कोठरी की खिड़कियां यरूशलेम की ओर खुली रहती थीं, और अपनी रीति के अनुसार जैसे वह दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना और धन्यवाद करता था, वैसा ही करता रहा, प्रार्थना करता था। और 22 वचन में ऐसा है कि जब लोगों ने उसकी शिकायत राजा से करी, राजा ने उसको क्या किया? शेरों की गुफा में डाल दिया। लेकिन वो राजा का प्रिय था, राजा को एक घबराहट हुई, और उसने जाके दूसरे सुबह उसने देखा कि उसको डाल दिया गया है शेरों की मांद में और बंद कर दिया है। दूसरे दिन राजा चिल्ला के उसने पूछा कि हे दानियल, हे जीवते परमेश्वर के दास, क्या तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता है तुझे सिंहों से बचा सका? और दानियल ने क्या कहा? मेरे परमेश्वर ने अपना दूत भेजकर सिंहों के मुंह को ऐसा बंद कर रखा कि उन्होंने मेरी कुछ भी हानि नहीं की। प्रार्थना, इसका कारण यह है कि मैं उसके सामने निर्दोष पाया गया,
और हे राजा, तेरे सम्मुख भी मैंने कोई भूल नहीं की। आप परमेश्वर के सामने अपने आप को निर्दोष किस तरह करेंगे? परमेश्वर के साथ समय बिताइए, प्रार्थना ही करिए, भय में रहिए, ध्यान करिए, वो परमेश्वर सुनेगा। क्योंकि दानियल ने एक बार भी ये नहीं कहा, हे यीशु, हे प्रभु, शेरों से मुझे बचा, नहीं। वो 3 बार प्रार्थना करता था। He had that confidence, उस पर हियाव बांधा था, उसको विश्वास था कि जो वो कुछ कर रहा है वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, इसलिए परमेश्वर उसका जवाब देगा। हालेलुया। चलिए हम धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं इन वचनों के लिए कि पिता परमेश्वर इन वचनों में कि पिता परमेश्वर जब हम आपसे प्रार्थना करेंगे, आपकी संगति में रहेंगे, आपके साथ समय बिताएंगे, परमेश्वर आप हमको हमारी हर प्रॉब्लम से, हर बीमारी से, हर इन्फेक्शन से, हर परिस्थिति से छुड़ाने वाले हैं। पिता परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं। देखने वाले, सुनने वाले, उपस्थित प्रत्येक जन को पिता परमेश्वर मैं आपको कमिट करता हूँ। प्रार्थना करते हैं कि पिता परमेश्वर इनकी अद्भुत चंगाई हो। इवन हार्ट प्रॉब्लम है, अस्थमा की प्रॉब्लम है, जॉन्डिस है या बोन्स से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम है, पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं आप उनकी चंगाई करिए। पिता परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं। फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स करिए, फाइनेंस की, जिसके पास फाइनेंस की प्रॉब्लम हो गई है, पिता परमेश्वर उनकी प्रार्थना सुन के जवाब दीजिए। धन्यवाद करते हैं, सारा आदर महिमा हम आपको देते हैं, यीशु मसीह के नाम से। आमेन, आमेन, आमेन।